हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। आज हम लोग एक टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। जानते हैं सबसे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, तो एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है उस सबको कवर कर लेंगे। अगर आप इसको देखते हैं सही तरीके से और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आई बिलीव कि आपसे कोई भी सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन से जुड़ा हुआ नहीं छूटने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरह का मोशन इन प्लेन है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है आपका दो डायरेक्शन में मोशन करता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने थ्रो कर दिया यहाँ से स्पीड u से, और ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट हुआ यहाँ पे इसके स्पीड का दो कंपोनेंट हो जाएगा। एक हो जाएगा u cos थीटा हुआ x डायरेक्शन में, वहीं पे जब हम बात करते हैं u sin थीटा तो इधर में कितना हो जाएगा, y डायरेक्शन में हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि y डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट होता है इस पे एक्सेलरेशन लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं लगता है। जो भी एक्सेलरेशन है y की तरफ लगता है। तो सबसे पहला होता है कौन सा होता है, ये होता है x डायरेक्शन होता है। x डायरेक्शन में बात करेंगे तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा u cos थीटा हो जाएगा, समझ गए। और वहीं पे हमारा जो y डायरेक्शन होता है, y डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में हमेशा डाउनवर्ड लगता है और डाउनवर्ड वाले को -g लिखते हैं तो नीचे की तरफ हो जाएगा। वहीं पे इनिशियल स्पीड y डायरेक्शन की बात करते हैं तो u sin थीटा हो जाता है। ये होता है बेसिक सा, मतलब x डायरेक्शन का मोशन एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म होता है। वहीं वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है और ये एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। किधर की तरफ, वर्टिकल डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दो डायरेक्शन में सेपरेट इक्वेशन लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखना ध्यान से कि जब मोशन होता है तो ड्यूरिंग मोशन y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होता है चेंज करता है, लेकिन x डायरेक्शन का वेलोसिटी होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेंगे तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हो जाता है, 0, लेकिन x कंपोनेंट u cos थीटा ही रहता है, वो चेंज नहीं करता है। जब ये ग्राउंड को हिट करता है तो उस वक्त इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, जितना पे आपने इसको थ्रो किया था वर्टिकली उतना ही नीचे की तरफ हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, u cos थीटा ही रह जाएगा। मतलब ये देखा जाता है कि थीटा एंगल ऊपर में गया है तो नीचे ग्राउंड को जब हिट करेगा तो एग्जैक्टली उतना ही एंगल यहाँ पे ये बना रहा होगा। किसी भी जगह पे बात करेंगे, किसी भी टाइम पे बात करेंगे, एट एनी टाइम t अगर हम बात करते हैं, एट एनी टाइम t अगर प्रोजेक्टाइल के बारे में आप बात करते हो तो वहां पे देखोगे वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना रहेगा, ये वैल्यू तो u cos थीटा ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना दिया है, इनिशियल दिया u sin थीटा माइनस क्या कर देंगे, gt। और जब दो वैल्यू पता है तो नेट वेलोसिटी मोशन इन प्लेन में कैसे निकालते हैं, तो √(vx² प्लस vy² है और उस जगह पे एंगल tan अल्फा अगर निकालना है आपको तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट बाई वेलोसिटी का x कंपोनेंट करेंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन है ये पॉइंट भी आपको मालूम हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का रहा बेसिक बात। अब चलते हैं इससे आगे, कुछ जुड़े हुए टर्म्स हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहीं भी हो रहा है किसी भी जगह पे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन चीज़ें हम लोग को जाननी है। देयर आर 3 फंडामेंटल थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्या है वो तीन चीज़ें, सबसे पहला होता है इसको कहते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है इसको कहते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। व्हाट इज़ दिस टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि कोई प्रोजेक्टाइल है, इसको आप फायर कर दिया आपने, तो फायर करने के बाद ये ग्राउंड को जब हिट करेगा तो ये कितने टाइम तक हवा में रहा। जैसे प्रोजेक्टाइल है, इसको u स्पीड से हमने फायर किया और एंगल कितना है, थीटा दिया है, तो पूरे टाइम हवा में कितना रहा, तो पूरे टाइम हवा में रहता है, इसका वैल्यू होता है 2u sin थीटा बाई g हो जाता है। समझ गए बात को। इसमें ऊपर जाने में टाइम इसको u sin थीटा बाई g लगता है और नीचे आने में टाइम कितना लगता है, u sin थीटा बाई g लगता है। दूसरा पॉइंट जब देखेंगे आप तो सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है, तो सेकेंड पॉइंट में ये होता है कि इसका मैक्सिमम हाइट कितना होता है। तो मैक्सिमम हाइट होता है कि जब आपने प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया है, सपोज कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल इसको फायर कर दिया u स्पीड से, तो ये चलता हुआ गया यहाँ पे और ये इस जगह पे पहुँच गया। तो ये जो पॉइंट होता है कितना ग्राउंड से मैक्सिमम डिस्टेंस ऊपर की तरफ गया है, और ये अगर u स्पीड है, ये एंगल थीटा है, तो अब देखेंगे मैक्सिमम हाइट h जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है u² sin² थीटा डिवाइडेड बाई 2g होता है। तो ये वैल्यू देता है मैक्सिमम हाइट का वैल्यू देता है। और वहीं पे थर्ड कंडीशन जो होता है ये हो जाता है मेरा रेंज होता है। ये तीन फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रेंज को हम लोग r से डिनोट करते हैं, और रेंज का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो करते हो तो ये प्रोजेक्टाइल थ्रो करने के बाद ग्राउंड पे कितने डिस्टेंस पे जाकर गिरता है,
ये ग्राउंड पे जाकर कितने डिस्टेंस पे गिरता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे में रेंज बोला जाता है। क्या कहते हैं इसे हम लोग, रेंज कहते हैं। ठीक है, तो जो रेंज होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई होता है जी। और रेंज का एक खासियत होता है कि थीटा पे प्रोजेक्शन कीजिए या 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्शन कीजिए, दोनों ही फॉर्मूले में रेंज सेम होगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोई प्रोजेक्टाइल है, दो प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है, एक का एंगल थीटा है और दूसरे का एंगल कितना दिया है, तो ये एंगल दिया है 90 माइनस थीटा, ये थीटा दिया है। स्पीड दोनों का सेम है, इसका भी यू और इसका भी यू है, तो दोनों का दोनों जो प्रोजेक्टाइल है चलते हुए जाएगा और सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे हिट करता है। मतलब जो रेंज का वैल्यू है पहले प्रोजेक्टाइल का और रेंज का वैल्यू है दूसरे प्रोजेक्टाइल का, ये सेम है, क्योंकि एक का एंगल थीटा है तो वहीं पे दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल का एंगल कैसा है, 90 माइनस थीटा है। तो मतलब थीटा एंगल पे और 90 माइनस थीटा एंगल पे रेंज जो होता है उसका वैल्यू कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 फॉर्मूले होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। क्या क्या फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला हो गया जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u साइन थीटा बाई कितना होता है, जी हो जाता है। वहीं पे दूसरा हो गया मैक्सिमम हाइट, जिसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 2g हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, तो रेंज होता है, रेंज का फॉर्मूला कितना होता है, यू स्क्वायर हो जाता है साइन 2 थीटा होता है डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, g हो जाता है। इसको g से डिवाइड करेंगे तब ये पॉइंट आ जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, जो रेंज होता है, रेंज में हमने पॉइंट पर कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट करते हो तो वहां पे 2 कंडीशन होता है, एक होता है थीटा और दूसरा क्या हो जाता है 90 माइनस थीटा। और इस दोनों ही केस में जो रेंज होता है, रेंज का वैल्यू कैसा मिलेगा आपको, तो रेंज का वैल्यू इक्वल मिलता है, बराबर मिलता है रेंज का वैल्यू। अब देखेंगे प्रोजेक्टाइल के बारे में कि ये जो रेंज इक्वल हो रहा है इसमें और क्या क्या बातें जाननी है। सबसे पहला चीज होता है रेंज के बारे में, ये होता है मैक्सिमम रेंज का क्या होता है डिस्कशन। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे आप थ्रो करते हो तो थ्रो करने का इंसान का जो स्पीड है वो कैसा है, फिक्स है, या फिर एक फिक्स्ड स्पीड पे उसको कितने एंगल पे थ्रो करे सो दैट ऑब्जेक्ट जो आपका दिया है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाकर गिरे इधर की तरफ। तो मान लिया यू स्पीड से थ्रो किया, तेज चलते हुए गया यहाँ पे और इस जगह पे ऐसा गिर गया, तो ये जो डिस्टेंस होता है जितने पे जाके ऑब्जेक्ट गिरा है इसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो बोला जाता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो रेंज का वैल्यू कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और 9 थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे 45 डिग्री, सॉरी क्या बोल रहे हैं, थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है 45 डिग्री, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाता है, यू स्क्वायर बाई जी होता है। अब इसी केस में बात करेंगे एट थीटा इक्वल्स टू 45, अगर आप फाइल करते हैं यहाँ पे इतना पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा की जगह पुट करेंगे 45 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा। अब देखेंगे 45 का मतलब कितना होता है, 1/√2 होता है, तो यू स्क्वायर बाई 2g हो गया और साइन 45 1/√2 का स्क्वायर हो गया मतलब 1/2, तो 2 और 2 कितना होता है 4, तो ये वैल्यू कितना हो गया यू स्क्वायर बाई 4g। और यू स्क्वायर बाई जी को बोलते हैं रेंज, मतलब मैक्सिमम हाइट जो होगा ये मैक्सिमम रेंज का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर प्रोजेक्टाइल को फायर करते हो आप मैक्सिमम रेंज के लिए मतलब 45 डिग्री पे, तो उस केस में जो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू हो जाएगा और रेंज का 1/4 हो जाएगा। क्लियर है, ये हुआ पहली बात। अब देखना है यहाँ पे कि थीटा और 90 माइनस थीटा वाले में रेंज का वैल्यू कैसा होता है, सेम होता है। जब प्रोजेक्टाइल को फायर करते हो दो अलग अलग एंगल पे, तो इसका जो वैल्यू होता है थीटा एंगल पे और 90 माइनस थीटा वाले पे ये कैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है। लेकिन जो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा तो अलग अलग ना होगा। पहले केस में कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना होता है 2g, और वहीं पे दूसरा वाला h2 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस ना होता है साइन, तो ये कितना होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना होता है 2g होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन आपको मिलेगा कि अगर दोनों को आप जोड़ देते हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे सम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। h1 प्लस h2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाता है यू स्क्वायर बाई कितना होता है 2g हो जाता है।
h1 प्लस h2 का वैल्यू कितना आता है यू स्क्वायर बाई 2g यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक रिजल्ट था हमारा जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। दूसरा पॉइंट और देखेंगे, अगर इसका रेशियो निकाल देते हो आप, अगर इसका रेशियो निकाल देते हो दो एंगल पे, तो ये जो पहले का हाइट h1 था और दूसरे का हाइट कितना हो जाएगा h2 हो गया। तो पहले केस में फॉर्मूला कितना था, ये था यू स्क्वायर था साइन स्क्वायर थीटा था डिवाइडेड बाई कितना था 2g था। वहीं दूसरे केस में कितना हो गया यू स्क्वायर हो गया और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2g हो गया। अब जब इस रेशियो को देखेंगे आप तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, ये 2g खत्म हो जाएगा और इससे ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ गया कि दो एंगल जिस पे रेंज सेम होता है उस पर मैक्सिमम हाइट का रेशियो करेंगे तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो होता है वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट और देखेंगे इंटरेस्टिंग, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे, पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा तो 2u साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा g, और वहीं पे दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है उसका एंगल कितना है तो उसका एंगल 90 माइनस थीटा दिया है। तो t2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, t2 का वैल्यू हो जाएगा 2u साइन हो गया और थीटा की जगह पुट कर देंगे कितना 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। मतलब t2 जो हो गया 2u साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है कॉस थीटा होता है डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है g हो जाता है। देयरफॉर यहाँ पे जब रेशियो निकालोगे आप कितना t1 बाई t2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2u साइन थीटा हो गया डिवाइडेड बाई कितना हो गया g, और ये पूरा को डिवाइड करेंगे 2u cos थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा g हो जाएगा। इससे खत्म हो गया, इससे खत्म हो गया, तो साइन बाई कॉस निकालोगे तो कितना हो जाएगा साइन बाई कॉस हो जाएगा अपना tan थीटा हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट t1 एंड t2 हो जाएगा। समझ गए, ये हो जाता है हमारा किसका वैल्यू, जब दो एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं जिस पे रेंज सेम होता है तो ये रिलेशन आपका वहां पे वैलिड होता है। एकदम याद रखिएगा, सारे के सारे फैक्चुअल पॉइंट्स रेशियो पूछे जाएंगे ऐसे। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट क्या कहता है कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है आर का वैल्यू वो कितना होता है 4 टाइम्स हो जाता है कितना, दो हाइट जो हो गया आपका, कौन कौन सा हाइट हो गया h1 एंड h2 हो गया। तो एक का वैल्यू कैपिटल h1 कहते हैं, दूसरे का h2 कहते हैं। तो याद रखना है कि दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिस पे रेंज का वैल्यू सेम होता है और उस पे हाइट का वैल्यू h1 एंड h2 होता है, दो दिया है आपका, एक डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है जिसपे क्या किया है हमारा रेंज जो दिया है इसका वैल्यू सेम दिया हुआ है। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला कैसा हो गया वाई एक्सिस हुआ, और इसमें ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं थ्रो कर देते हैं। तो एक का एंगल कितना दिया है थीटा दिया है, तो ये चलता हुआ जाएगा ऐसा और चलते चलते यहाँ पे गिर जाएगा, और दूसरा वाला हुआ इसका प्रोजेक्ट कैसे कर दिया ऐसा, और इसका भी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है वो कैसा दिया है 90 माइनस थीटा है, और इस तरीके की दोनों यहीं पे जाके गिर जा रहा है। इसका भी स्पीड यू है, इसका भी स्पीड यू है। द ओनली डिफरेंस इस कि एक में एंगल थीटा है और दूसरे का एंगल कितना हो जा रहा है, तो दूसरे वाले का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इसका वैल्यू हो जा रहा है 90 डिग्री माइनस कितना हो जा रहा है थीटा हो जा रहा है। तो इस केस में जो हाइट है, हाइट का वैल्यू कैसा है अलग अलग दिया है ना, एक हुआ इसका हाइट मान लिया कितना हो गया ये हो जा रहा है h1, और दूसरे वाले का जो मैक्सिमम हाइट हो जा रहा है इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है तो इसका वैल्यू हो जा रहा है h2 हो जा रहा है। तो ये रिलेशन देखेंगे कि यहाँ पे जो रेंज का वैल्यू होगा ये दोनों में ही बराबर हो जा रहा है, इसका वैल्यू r है तो थीटा एंगल हो जाए 90 माइनस थीटा, ये दोनों का बराबर हो जा रहा है। h2 वाले का टाइम t2 मान लीजिए, h1 वाले का टाइम मान लीजिए कितना दिया है t1 दिया हुआ है, ये पॉइंट हो जा रहा है यहाँ पे। अब इस जगह पे रेंज का वैल्यू है ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया, एंड वंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ रेंज, एक चीज और समझ लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, डायरेक्टली ना टाइम ऑफ फ्लाइट से आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या आप निकाल सकते हो रेंज का वैल्यू। कैसे, देखिए एक फॉर्मूला होता है कि रेंज आर होता है ना, इसका वैल्यू डायरेक्टली लिखेंगे तो 1/2 टाइम्स जी ऑफ t1 t2 हो जाता है, 1/2 टाइम्स जी t1 t2 हो जाता है, और ये क्या मिल जाएगा डायरेक्टली रेंज का फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाएगा। समझे बात को। अब देखो, अब एक पॉइंट और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंडीशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल बनता है यहाँ पे कि मान लिया हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया अलग अलग स्पीड से और इस तरीके से एंगल और स्पीड रखा है कि हर एक प्रोजेक्टाइल जो मेरा दिया है ना, हर एक प्रोजेक्टाइल सेम मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। एक तो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कर लिया, अब क्या है सेम रेंज था पहले में, अब है सेम मैक्सिमम हाइट का बात करना है कि एक प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं एक से ज़्यादा और सब का सब एक ही मैक्सिमम हाइट तक जाता है। तो जैसे मान लिया कि ये ले लिया हमने लाइन, ये क्या हुआ एक रेफरेंस लाइन दिया है, ये हुआ इसके बियॉन्ड ये नहीं जा सकता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब क्या हुआ कि पहला प्रोजेक्टाइल, दूसरा प्रोजेक्टाइल, तीसरा है, सबको थ्रो करते चले जाओ। जैसे पहला प्रोजेक्टाइल को ऐसा हमने थ्रो किया यू स्पीड से, तो ये मान लिया कि ऐसा चलता हुआ गया और ये चलते चलते क्या हुआ यहाँ पे गिर गया इधर की तरफ। तो ये हो गया फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का कहानी। इसी के साथ जब हम बात करेंगे दूसरे प्रोजेक्टाइल का, अगर बात करते हैं सेकंड वाले का, तो इसको थोड़ा सा कम एंगल पे हम प्रोजेक्ट किया,
तो दूसरे वाले को मान लीजिए कि हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ये भी जा रहा है ऊपर और ये भी ऐसे नीचे गिर जा रहा है। तीसरा प्रोजेक्टाइल है, इसका एंगल थोड़ा और चेंज कर देते हैं तो कितना हो जा रहा है, थर्ड वाले का एंगल और चेंज कर दिए तो ये ऊपर की तरफ जाता है और ये गिरता हुआ ऐसा नीचे की तरफ चला गया। अब ये जो एंगल हो जा रहा है थर्ड वाले का कितना दिया है, θ3 दिया हुआ है। ये एंगल किसका है, सेकेंड वाले का θ2 दिया हुआ है। और ये एंगल फर्स्ट वाले का दिया है कितना है, θ1 दिया है। तो ये देखकर समझ में आ जा रहा है कि ये जो पहला वाला रेंज है इसका वैल्यू क्या है, कम है। इसके बाद दूसरा वाला रेंज है ये क्या है, उससे ज़्यादा दिया है। और इससे तीसरा वाला रेंज है वो कैसा दिया है, सबसे ज़्यादा दिया है। समझ गए, मतलब जो रेंज का वैल्यू है 1 का, ये क्या है, सबसे कम दिया है, सबसे कम दिया है 1 का रेंज। और 1 के बाद किसका रेंज है, तो 1 के बाद 2 का वाले का रेंज है। तो 1 से ग्रेटर हो गया 2 और 2 से ग्रेटर कौन सा हो गया, 3 हो गया। ये बात समझेंगे पहले। अब देखना इसमें कि रेंज इसका ज़्यादा है, मैक्सिमम हाइट बराबर है सबका, तो मैक्सिमम हाइट बराबर है तो वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का सबका सेम हो जाएगा। वाई कंपोनेंट है तो वाई साइन कितना हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। u1 साइन θ1 बराबर कितना हो जाएगा, u2 साइन θ2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, u3 साइन θ3। ये क्यों हो जा रहा है, ये इसलिए हो जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट जो होता है वो कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना होता है, 2g होता है। और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि तीनों का तीनों जो पार्टिकल है ये सब सेम वर्टिकल हाइट तक जा रहा है, मतलब h1 बराबर h2 बराबर कितना दिया है, h3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे एंगल देखने से भी मालूम चल रहा है कि θ3 कम दिया है, उसके बाद θ2 दिया है, और उससे सबसे ज़्यादा एंगल कौन दिया है, θ1 दिया है। तो ये होता है मेरा एंगल का रिलेशन दिया है। डायग्राम देख के बाद समझ में आ रहा है। तो इस केस में देखेंगे तो स्पीड का रिलेशन क्या हो जाएगा, उल्टा ना हो जाएगा। स्पीड का रिलेशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, u3 सबसे ज़्यादा होगा, u2 सबसे ज़्यादा होगा, u1 सबसे कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ वर्टिकल कंपोनेंट बराबर है तो इस केस में क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट t1, टाइम ऑफ फ्लाइट t2 और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, t3। ऐसा होगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको याद रखना है कि अगर वर्टिकल हाइट सबका सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ये सेम होगा। अगर वर्टिकल हाइट सबका सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। हर एक केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू भी सेम होगा। इसके बाद साथ ही साथ जब बात करेंगे एंगल का रिलेशन, डायग्राम देख के हमको समझ में आ जाएगा। तो जिसका एंगल ज़्यादा है उसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। याद रखिएगा, जिसका एंगल ज़्यादा उसका स्पीड कम, और जिसका एंगल कम उसका स्पीड क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन सा अल्टीमेट सा पॉइंट है ये। मैक्सिमम हाइट का वैल्यू क्या हो जा रहा है, तीनों ही केस में बराबर हो जा रहा है। इसका मैक्सिमम हाइट हो जाए, इसका मैक्सिमम हाइट हो जाए, या इसका मैक्सिमम हाइट हो जाए, और ये तीनों का तीनों कैसा है, बराबर है। ये पहले का मैक्सिमम हाइट है, ये दूसरे का मैक्सिमम हाइट है, और तीसरे का मैक्सिमम हाइट है, और ये बराबर है। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का दिया हुआ है वो भी कैसा है, इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और करते हैं पहला सवाल। लेकिन सवाल करने से पहले एक पॉइंट और छोटा सा देखना है। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री कहते हैं। इसका नाम होता है इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ कहते हैं, या फिर इसका नाम होता है ट्राजेक्ट्री होता है। कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर मोशन करता है तो उसमें क्या होता है कि इसका पाथ होता है पैराबोलिक पाथ होता है। ये आप देखेंगे तो कैसा दिखेगा, पैराबोलिक पाथ। तो इस पाथ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस बात को जरा सा हमको फिगर आउट करना है, बिकॉज बहुत से क्वेश्चन इक्वेशन से पूछे जाते हैं। तो प्रोजेक्टाइल है, इसको यू स्पीड से हमने थ्रो किया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया है, थीटा दिया है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का वैल्यू कितना दिया है, थीटा दिया है। तो प्रोजेक्टाइल क्या होगा, ऐसा चलता हुआ जाएगा और यहाँ पे ऐसा गिर जाएगा। जब चलता हुआ गया और इस जगह पे ऐसा ड्रॉप हो गया, तो मान लो ये पॉइंट P दिया है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जा रहा है, एक्स वाई हो जा रहा है। तो एक्स और वाई के बीच जो रिलेशन होता है इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ पाथ होता है, इसका वैल्यू होता है y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा होता है -1/2 होता है, और ये कितना होता है, जी एक्स स्क्वायर होता है, और डिवाइडेड बाई होता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे याद रखना है कि एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है कितना होता है, टैन थीटा होता है। जनरल से एक्सप्रेशन होता है, कैसा होता है, ए हो गया एक्स हो गया माइनस बी एक्स स्क्वायर हो गया। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे देखोगे राइट वाले टर्म में, लेफ्ट वाले में कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट दिया है बाकी सब, और राइट वाले में कितना दिया है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिया है, और जितना दिया है कांस्टेंट है। तो यहाँ एक्स की जगह पे कितना कर दिया, टैन थीटा की जगह पे हो गया, और बाकी जो उधर राइट वाले में कांस्टेंट है उसके जगह पे हमने क्या लिखा, तो वो वैल्यू हो गया अपना बी हो गया। समझ गए, चलो ये हुआ पहला इक्वेशन हुआ जिसको ध्यान में रखना है। और दूसरा होता है, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है, तो बोला जाता है इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा इंटू कितना हो जाता है 1 - x/r।
ये दोनों ही इक्वेशन का अपना अपना रिलेवेंस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये दोनों पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, जहां पे जिसका इस्तेमाल हो उसी को इस्तेमाल कीजिए और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाई आर हो जाएगा, और कोई भी पॉइंट p दिया इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है एक्स वाई हो जाता है। एंड दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन। आप इसको इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका ये पॉइंट है ये हो जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कोई भी इक्वेशन है, पाथ का इक्वेशन है, तो पाथ का इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉइंट अगर वहाँ पे आप कंसीडर करते हैं तो हर पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये दो इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, पहला ये बड़ा जायंट टाइप का और ये सिंपल वाला टर्म है, ये इक्वेशन याद होगा। और चलिए इसका यूज करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट इस पर हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू रूट थ्री एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना है 20। बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन दिया है। देखो द इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी मतलब पाथ का इक्वेशन दिया है, देन द रेशियो ऑफ रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज व्हाट। रेशियो ऑफ, अब इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हैं, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कैसे निकालेंगे, ये हुआ अपना एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब मान लो यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल है इसको हमने थ्रो कर दिया कुछ यू स्पीड से, तो थ्रो करने के बाद ये प्रोजेक्टाइल कैसा होगा, चलता हुआ जाएगा और ये ग्राउंड को कुछ इस तरीके से यहाँ पे हिट कर देगा। यहाँ पे आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, जहाँ से प्रोजेक्ट किया यहाँ भी y जीरो, जहाँ पे गया यहाँ भी y कितना हो गया, जीरो। और ये पॉइंट रहा मैक्सिमम हाइट रहा। मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो एट द मैक्सिमम हाइट जो इसका टेंजेंट प्लॉट करेंगे, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो ना हो जाएगा। स्लोप जीरो मतलब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब देखेंगे फॉर रेंज, रेंज कैलकुलेट करना है, तो रेंज कैलकुलेट करना है तो इस पॉइंट पे y कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये जो इक्वेशन दिया है y इक्वल्स टू रूट थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना है 20, पुट y इक्वल्स टू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, रूट थ्री एक्स हो जाएगा माइनस कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 20। तो लिखोगे ना एक्स स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट थ्री एक्स हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आ गया 20 रूट थ्री आ गया। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। ये अल्लाह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला है कि बताइए इसमें कितना हो जाएगा इसका मैक्सिमम हाइट का वैल्यू। तो पहली बात कि कितना एक्स पे मैक्सिमम हाइट होगा, तो तुम एक और काम कर सकते हो। मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होता है, मैक्सिमम हाइट होता है रेंज के आधे पे ना होता है। रेंज हुआ 20 रूट टू, तो ये आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 20 रूट थ्री है, तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 रूट थ्री ना हो जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट थ्री इंटू लिखोगे तो कितना हो जाएगा 10 रूट थ्री, माइनस हो जाएगा 10 रूट थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 10 और रूट थ्री कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 30, माइनस कितना होगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और रूट थ्री का स्क्वायर होगा 3 और नीचे कितना हो जाएगा 20। 20 से 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 30 माइनस कितना हो जाएगा 15, तो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 मीटर आ गया। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट, बिकॉज इतना एक्स पे जो वाई का वैल्यू होगा यही ना मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस होगा दिस वंस विल डिनोट व्हाट, ये डिनोट करेगा मैक्सिमम हाइट को डिनोट करेगा यहाँ पे। अब देखने वाली बात ये है कि मैक्सिमम हाइट को, हाइट का बात करना है तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रेशियो ऑफ रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट, रेंज बाई मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो रेंज का वैल्यू है 20 रूट थ्री और मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना दिया है, ये वैल्यू दिया अपना 15 दिया हुआ है। एक मिनट, सही कैलकुलेट किया है ना, एक्स स्क्वायर बाई कितना दिया है 20, इसका वैल्यू कर दिया। रेंज निकालने के लिए y का वैल्यू जीरो किया तो रूट थ्री एक्स हो जाएगा और यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया, 20 रूट थ्री आ गया। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। और इसमें क्या हो गया, एक्स का जब आधा कर देंगे, रेंज का आधा करेंगे तो वहाँ पे जो y का वैल्यू हो जाएगा कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। इस एक्स पे निकालेंगे ना, बीच में होता है, सिमेट्रिक होता है यहाँ पे। तो इसमें पुट कर दिया वैल्यू कितना 10 रूट थ्री, तो रूट थ्री इंटू 10 रूट थ्री, 3 30 हो गया, माइनस 10 का स्क्वायर 100, रूट थ्री का 3 और डिवाइडेड बाई कितना दिया नीचे 20, तो 20 से 100 करेंगे तो तक ठीक है 15 हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 रूट थ्री हो जाएगा डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यार, 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 रूट थ्री और रूट थ्री से 3 को कर देंगे तो कितना हो जाएगा रूट थ्री, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 4 बाई रूट थ्री ना आ गया। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 रेशियो रूट थ्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये तो होगा पहला। अब मान लो इसी में एडिशनल पॉइंट पूछ देते हैं हम आपसे कि बताइए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाए। एकदम एक लाइन का सवाल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब थीटा कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ये बताना है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा।
तो सिंपल सा देखना है कि एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या डिनोट करता है, तो ये tan थीटा को डिनोट करता है। तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना दिया है यहाँ पे, √3 दिया है, तो डायरेक्टली लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, √3। और √3 कितने का वैल्यू होता है, तो √3 वैल्यू हो जाता है अपना 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है। सो द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस केस इज 60 डिग्री। अगर ये भी पूछा होता तो आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर देते हैं, क्योंकि आपने ये वीडियो देखा हुआ। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड द स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई इट विल स्ट्राइक द वॉल 8√3 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट। देखो इसमें बोला गया है ऐसा, कितना ऊंचाई पे इसको टकराएगा ये बताना। बहुत ही बेहद ईजी सा सवाल है, बट इसका लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तब, अगर नहीं लॉजिक क्लिक किया आपके दिमाग में तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। देखिए यू स्पीड से हमने थ्रो किया है और ये प्रोजेक्टाइल होता तो ऐसे चलता हुआ जाता ना, लेकिन बोला कि रास्ते में क्या है, तो रास्ते में एक दीवार है। रास्ते में क्या है, एक दीवार दिया हुआ है। इस दीवार पे कितने हाइट पे टकरा रहा है और दीवार की जो दूरी दी हुई है ये कितना है, 8√3 मीटर दिया है। कितना है, 8√3 मीटर है। और इसका बताओ कि कितना पॉइंट होगा, मतलब यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट करके बता दीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 30। हम एक ट्राइजेक्टरी का इक्वेशन जानते हैं, y इज इक्वल्स टू कितना होता है, x tan थीटा होता है, इंटू कितना हो जाता है 1 माइनस एक्स बाई कितना हो जाता है r ना होता है, यही पॉइंट होता है। y इक्वल्स टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई r होता है। और अगर r का वैल्यू हमें निकालना पड़े तो r का वैल्यू कितना होता है, यू स्क्वायर होता है, साइन 2 थीटा होता है, डिवाइडेड बाई कितना होता है, g हो जाता है। यू स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, साइन 2 थीटा 30 का डबल करोगे 60, और साइन 60 कितना होता है, √3 बाई कितना हो जाता है 2, और g का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। क्लियर है, यू स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो गया कितना 400, साइन 30 है दिया, साइन 60 हो जाएगा, 30 का डबल कर रहे हैं यहाँ पे, 60 कितना होता है √3/2, और जी का वैल्यू कर देना है 10। तो देखो कितना होगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 20 टाइम्स, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 20√3 आ गया। अब चलो इस इक्वेशन को देखेंगे जरा, इसी इक्वेशन में ना वैल्यू पुट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में इसको स्ट्राइक कराना है तो एक्स का वैल्यू 8√3 होगा और वाई कैलकुलेट करना है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। और tan में एंगल कितना डिग्री लिखना है, तो tan में एंगल लिखना है 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 8√3, और रेंज का वैल्यू कितना दिया है 20√3 दिया हुआ है, इससे कैंसिल हो जाएगा और कितना हो जाएगा 8√3 हो गया, और tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। 1 माइनस ये कितना करेंगे 4 से 2 टाइम्स, और 4 से करेंगे तो कितना होगा 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, 4 2 8 4 5 जा, तो ये √3 कैंसिल हो गया, तो 8 हो गया, और 5 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5, मतलब कितना होगा 24/5 ना हो जाएगा, 5 से करोगे तो 5 4 जा, और 4 होगा तो 5 8 40 हो जाएगा, तब 4.8 मीटर आ जाएगा ना। खैर ये तो आंसर तो अलग है, तो डिजिट की बात है। लॉजिक ये समझ में आया ना कि इस क्वेश्चन में ऐसे दिमाग में आपके क्लिक होना चाहिए, और क्लिक तभी होगा जब आप करोगे प्रैक्टिस ऐसे सवालों का, कि अगर दिया हुआ है तो कुछ भी इधर उधर का कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट सीधा अप्रोच लगाना है। कौन सा, रेंज निकालने का फॉर्मूला किस टर्म में दिया है, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी के टर्म में दिया है, और पहले रेंज निकालना, पुट करना, 2 लाइन में सवाल बन गया। अगर ये नहीं लगाएंगे तो सवाल में कैलकुलेशन क्या होगा मेरा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है ये सवाल में ये कह रहा है कि बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट 10 मीटर तक थ्रो करता है, मतलब ये तो डायरेक्टली पहले मैक्सिमम हाइट थ्रो करना है, तो सीधा सीधा क्या कर रहा होगा, इसको ऊपर थ्रो कर रहा होगा। तो इसका स्पीड मान लीजिए यू दिया है, और ये बॉल गया ऊपर की तरफ चलता हुआ, और ऊपर की तरफ चलता हुआ गया, तो ये ऊपर से क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा ना। और ये क्या हो गया, इसका हाइट एच का वैल्यू हो जाएगा। तो हाइट एच का वैल्यू कितना होगा, यू स्क्वायर बाई क्या हो जाता है 2g ना होता है, और एच जो दिया है कितना है 10 मीटर दिया है, और इसका वैल्यू कितना है यू स्क्वायर बाई 2g दिया है। ठीक है, इसको एज इट इज इतना रहने देते हैं। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन। तो बताइए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जब बात करना है, यहाँ पे आर मैक्स करना है, आर मैक्स में यहाँ पे थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का वैल्यू 45 करना पड़ेगा ना, ये करना पड़ेगा किसके लिए, फॉर आर मैक्स। और ये हमने पहले बताया है कि जब 45 करते हैं तो आर का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, वैल्यू कितना हो जाता है, ये वैल्यू हो जाता है यू स्क्वायर बाई कितना होता है, जी ना होता है। और यहाँ से निकालोगे यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू हो जाता है तो 2 × 10 हो जाएगा, दैट इज 20 मीटर।
यू स्क्वायर बाई जी कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। और ये रेंज का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई जी हो जाता है, बिकॉज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम रेंज में साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, तो रेंज हो गया यू स्क्वायर बाई जी। और यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू हमने यहां से निकाला, तो ये वैल्यू कितना आ जा रहा है 20 मीटर आ जा रहा है। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री, जिस पे बेस्ट क्वेश्चन भी कर लिया हुआ है, जिसको याद रखना है। इसी का दूसरा फॉर्मेट होता है, इसको क्या बोलते हैं, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है x tan थीटा है। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने 2 बार इसको लिख दिया है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये जब भी दीवार पे टकराया, दीवार को क्रॉस कराना है, इतना डिस्टेंस पे किसी को हिट किया, आंख बंद करके एक फॉर्मूला लगाना है, एकदम आंसर सही आएगा। प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से। अगला सवाल देखो ध्यान से। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द स्पीड यू मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल जस्ट क्रॉसेस 2 पॉइंट ऑफ इक्वल हाइट 1 सेकंड एंड 3 सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट एक सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन के जरिए। आपको क्या मिलेगा कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना। कोई भी प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो करते हैं तो सेम हाइट पे ये 2 बार आता है। किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो करते हो तो सेम हाइट पे ये 2 बार पहुंचता है। यू स्पीड से हम थ्रो करते हैं तो ये गया ऐसे और चलते चलते यहाँ पहुँच गया। तो सेम हाइट पे ये प्रोजेक्टाइल कितनी बार पहुँचेगा, तो सेम हाइट पे ये प्रोजेक्टाइल 2 बार पहुँचेगा। समझ में आ रही बात, ये यहाँ पे जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ गया है तो टाइम कितना लगा, t इक्वल्स टू t1 हो जाएगा, और नीचे आने का टाइम कितना हो जाएगा, t बराबर t2 हो जाएगा। तो बोला जाता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही हाइट पे 2 बार आए, ध्यान से सुनना बात, एक ही हाइट पे 2 बार आता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू दोनों का सम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई ऑब्जेक्ट एक ही हाइट पे अगर 2 बार आता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों ही टाइम का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हुआ, स्पीड u हुआ, तो इस केस में देखोगे अब तो कितना हो जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा इधर की तरफ, और ये कितना हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू लिखेंगे तो ये कितना हो जाता है, 2u साइन थीटा बाई जी होता है क्या, बिल्कुल होता है। और 2u साइन थीटा बाई जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 + 3 ना हो जाएगा, मतलब 2u साइन थीटा बाई जी हो गया। इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और 2 से 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ u साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये वैल्यू हो जाता है 2g। वैल्यू ऑफ u साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाता है 2g। 2u साइन थीटा बाई जी का वैल्यू 1 + 3 4 हो गया। तो u साइन थीटा का वैल्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2g हो जाएगा इस जगह पे वैल्यू। जब इसका वैल्यू 2g हो जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है, अगेन इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 2g हो जाता है। मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ u साइन थीटा इज हाउ मच, ये हो गया 2g का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2g। समझ में आई बात। यू साइन थीटा भी कैलकुलेट किया ना हमने, 2g आया। और मैक्सिमम हाइट कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, मतलब यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यू साइन थीटा का वैल्यू पुट किया हमने 2g, और इसको डिवाइड कर देंगे नीचे 2g से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व होकर कितना आ गया, 2g, एंड विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी का वैल्यू कितना होता है 10, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। तो इस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है उसके द्वारा मैक्सिमम हाइट जो अचीव होगा कितना हो जाएगा, 20 मीटर। लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट लर्निंग कॉन्सेप्ट यहाँ से हमारे लिए आया कि ऑब्जेक्ट अगर सेम हाइट पे 2 बार आए तो उस जगह पे क्या होता है, उस जगह पे उस ऑब्जेक्ट का क्या देखना है हमको, वहाँ पे दोनों का टाइम सम कर देंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो एक और प्रो टिप ले लो तुम यहाँ पे इस सवाल के जरिए। क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा है, इसका स्पीड v दिया है, और ये एंगल कितना बना रहा है इसके साथ, हॉरिजॉन्टल से अल्फा, और पहले से था थीटा, तो v कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखेंगे v cos अल्फा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यहाँ कितना है u cos थीटा, और ये दोनों का दोनों क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाएगा, v cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, u cos थीटा। तो इसमें कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर इनिशियल दिया है, फाइनल स्पीड पूछे तो एंगल बता सकते हैं, एंगल दिया है तो स्पीड बता सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरे मोशन में कभी भी चेंज नहीं होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि स्टोन को थ्रो किया गया टू कवर द horizontal distance of 3 meter if the velocity of projectile is 7 meter per second then find the angle at which it must be thrown। एक स्टोन को फेंका जा रहा है, कितना कवर करना है, 3 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो क्या कर देना है, सिंपली यहाँ पे u जो दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है, ये वैल्यू दिया है आपका 7 मीटर पर सेकेंड दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 7 मीटर पर सेकेंड दिया है। और मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, मतलब रेंज का वैल्यू दिया है कितना हो जाएगा, 3 मीटर। रेंज का फॉर्मूला कितना होता है, u स्क्वायर होता है साइन 2 थीटा होता है डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, जी ना हो जाता है।
यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई कितना होता है जी, और रेंज का वैल्यू कितना होता है 3 मीटर। यू स्क्वायर का मतलब कितना होगा 7 का स्क्वायर, और ये हो गया कितना साइन टू थीटा हो गया, और डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू कर दोगे तो कितना हो जाएगा, जी का वैल्यू 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ मज़ा आएगा ना 9.8 रखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। कैसे आएगा देखो ना, मज़ा आ रहा है इसे, कि साइन टू थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो गया, ऊपर में कितना हो जाएगा 9.8 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, ये हो गया 10। इससे काटेंगे 49 से 98 तो 2 टाइम्स तो हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो साइन टू थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/5 आ गया ना, और 3/5 कितना होता है 37 डिग्री का वैल्यू हो जाता है ना। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 तो कितना होगा 18 दूना 36 एक 37, मतलब कितना हो जाएगा 18.5 डिग्री हो जाएगा ना। इतना से थ्रो करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कवर करेगा, एकदम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा इस केस में। अदरवाइज रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा लेस देन द मैक्सिमम हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दैट इज पॉसिबल विद द प्रोजेक्शन विद 7 मीटर पर सेकेंड। तो लार्जेस्ट पॉसिबल कैसे निकालते हैं, ये तो हो गया हमारा पार्ट ए का आंसर हो गया। अब जब पार्ट बी का बात करते हो तो पार्ट बी में आपको देखने को मिलेगा कि लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल के लिए थीटा कितना होता है 45 डिग्री हो जाता है, और उस केस में जो मैक्सिमम रेंज होता है इसका वैल्यू कितना हो जाता है यू स्क्वायर बाई जी ना हो जाता है, और यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाता है तो 7 इंटू 7 हो जाता है, और जी का वैल्यू कितना हो जाता है 4.9 हो जाता है, यही ना, सॉरी 9.8 ना होता है, क्या कैंसिल करके लिख रहे हैं पहले से। ये कितना हो गया 9.8 हो गया, ये कितना हो गया 49 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 9.8। इससे इसको हटा देंगे तो 10, 49 से 98 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू दिस स्पीड इज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन करते 45 तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाता है 5 मीटर आ जाता है। कितना वैल्यू आता है 5 मीटर्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 3 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस 6 मीटर एंड फॉल 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जल्दी से बताओ, क्लिक किया दिमाग में कि कौन सा इक्वेशन लगाना है, एक लाइन में एकदम चुटकी बजाते सवाल का जवाब आ जाना चाहिए। डिस्टेंस x हो गया और ये डिस्टेंस कैसा हो जाएगा y हो गया, एक डिस्टेंस x है दूसरा क्या है y दिया है, और ये स्पीड कितना हो जा रहा है इसका u हो जा रहा है, और दूसरे एंड पे इसको गिरा देना है, मतलब ये चलते हुए गया और इस जगह पे गिराना है, और साथ ही साथ एक दीवार को क्रॉस कर रहा है। इस दीवार के बारे में भी बातें दी हुई है कुछ, ये दीवार के बारे में बोला गया है कि इसको क्रॉस कर रहा है, और इस दीवार का हाइट कितना दिया हुआ है वॉल 3 मीटर हाई, मतलब ये 3 मीटर दिया है, और डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ से, तो डिस्टेंस का वैल्यू दिया है 6 मीटर दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दीजिए, और दूसरे साइड ये वॉल का गिर जा रहा है एंड फॉल 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब वॉल से दूसरे साइड में कितना हो रहा है 18 मीटर अवे गिर जा रहा है, 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। डायग्राम थोड़ा सिमेट्रिक नहीं है, समझिएगा कि सिमेट्रिक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x का वैल्यू 6 हो गया और y का कितना हो गया 3 हो गया। इक्वेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू x tan थीटा होता है इंटू कितना होता है 1 माइनस एक्स बाई आर हो जाता है। यहाँ से r की बात करेंगे तो कितना होगा 6 प्लस 18 हो जाएगा, मतलब 814 24 मीटर हो जाएगा ना। तो y का वैल्यू कितना आ जा रहा है यहाँ पे, y का वैल्यू हो जा रहा है 3, x का वैल्यू कितना है 6 हो जा रहा है, tan थीटा मेरे को निकालना है 1 माइनस x का वैल्यू कितना हो जा रहा है यहाँ पे 6 हो जा रहा है, और r का वैल्यू कितना है 24 हो जा रहा है। तो 6 से कर देंगे 6 चौका 24 हो जाएगा, 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू कितना होता है 2 tan थीटा होता है, और ये 1 माइनस 1/4 कितना हो जाता है 3/4 हो जाता है। 2 से 4 करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो tan थीटा यहाँ देखेंगे तो इधर जाके कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2/3। सो द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये वैल्यू हो गया tan इनवर्स 2/3 हो गया। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन था कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री सही तरीके से अप्लाई करने आता है बहुत ही आसानी से सवाल बना देते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता। एक सवाल और है कि बोला पार्टिकल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, इसके ऊपर में चले जाना है और यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करना है। यहाँ पे पहुँच गया, इससे पार्टिकल को थ्रो कर दिया जा रहा है, और स्पीड कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और टावर है, इसका हाइट कितना दिया हुआ है तो पता नहीं, जो भी दिया है। बोला है कि आफ्टर व्हाट टाइम द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी 45 डिग्री एंगल विद द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल है, ऐसा चलते हुए जाएगा तो 45 डिग्री एंगल बनाएगा। उस केस में क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वेलोसिटी बराबर, हॉरिजॉन्टल तो दिया 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये 45 डिग्री का एंगल अगर बनाएगा तो वर्टिकल भी कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड।
अब वर्टिकली जो ओरिजिनल है ऑब्जेक्ट तो चल नहीं रहा था ना, ओरिजिनली वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना था 0, और v इक्वल्स टू कितना करते हैं u प्लस एटी ना कर देते हैं, तो ये 20 हो गया, ओरिजिनल 0 हो गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 होता है, टाइम का वैल्यू कितना हो गया t, खत्म हो गया तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा, टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा। मतलब 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किए हैं, बोला कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना दे, जो नेट वेलोसिटी वो एंगल कितना बना दे, तो 45 डिग्री का एंगल बना दे, और 45 डिग्री का जब एंगल ये बना देगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आप देखोगे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे। और ये काम कब होता है, जब वर्टिकल का 20 होगा, कहाँ से 0 से भर के v इक्वल्स टू प्लस 80 लगाएंगे और वहाँ से मिल जाएगा आपको टाइम का वैल्यू। तो ये पॉइंट रहा हमारा। अगला सवाल दिया है, अगेन इतना क्वेश्चन करेंगे कि आपसे कोई सवाल ना छूट जाए, एक भी टाइप नहीं मिस करे। बोला है क्वेश्चन में क्या है, पढ़िए जरा इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 490 मीटर हाई। एक जो टावर दिया है इसका हाइट कितना दिया है, इसका हाइट का वैल्यू दिया है 490 मीटर, इतना हाई दिया हुआ है, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है इसको थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली, और इसका स्पीड कितना दिया है 98 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है चलता हुआ आएगा और ऐसे नीचे में यहाँ पे कहीं पे ये गिर जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, चलो अब इस सवाल को बनाना है, इसमें बहुत सा बात पूछा गया है। द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, तो कितना हाइट नीचे की तरफ आया 490 मीटर, और वर्टिकल कोई वेलोसिटी था नहीं, मतलब एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूले में एस हो गया, यू तो वर्टिकल में 0 है, वेलोसिटी किधर है हॉरिजॉन्टल है, हाफ इंटू क्या कर देंगे जी टी स्क्वायर ना, तो टी का वैल्यू कितना होगा √2s बाई ए ना हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू एस का वैल्यू कितना है 490, और एक्सेलरेशन कितना होता है 9.8, ये गया तो 0, और ये कर देंगे कितना 49 है, 49 से करने तो 100 हो जाएगा, 49 से 2 टाइम्स हो जाएगा, इससे ख़त्म हो जाएगा, तो स्पीड कितना आ गया, टाइम कितना आ गया 10 सेकंड लगाना इसको नीचे जाने में, √490 था और नीचे 9.8 था, इसे इसको डिवाइड करना था, तो सॉल्व किया, हमारा इतना वैल्यू आ गया। अब रेंज निकालना है यार, रेंज निकालना तो बहुत आसान हो गया, बोला कि इतने टाइम में 9.9 इसका जो स्पीड दिया हॉरिजॉन्टल में कितना दिया है 98 मीटर पर सेकंड दिया, तो इतने से हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस चलेगा वही ना रेंज हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हो गया 98 और टाइम कितना हो गया 10, तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा 980 मीटर चलेगा ना, सेकेंड वाले पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा 980 मीटर। और ये जो सिचुएशन है ये प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट एच दिया हुआ है, तो याद रखिएगा क्योंकि ओरिजिनल जो प्रोजेक्शन हुआ इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, कहीं अलग नहीं हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्ट करेंगे या फिर इसी ऑब्जेक्ट को इस जगह से क्या करते हैं, ऐसा नॉर्मली हम ड्रॉप कर देते हैं, दोनों ही सिचुएशन में नीचे आने का जो टाइम होगा वो टाइम का वैल्यू कितना होता है, तो टाइम का वैल्यू √2gh, टाइम का वैल्यू √2h बाई जी होता है, इसको याद रखना है। चाहे इसको ड्रॉप कर देते हैं या हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिए तो दोनों केस में टाइम कितना हो जाएगा √2h बाई कितना हो जाएगा जी हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी, और जो प्रोजेक्टाइल मोशन है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपका रिवीजन हो गया होगा, एंड आई बिलीव कि अब इसके बाद आपसे कोई भी सवाल इस टॉपिक पे बेस्ड नहीं छूटने वाला है, अगर इस पूरे लेक्चर को आपने सही तरीके से देख लिया था। तो इसी तरह से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।